नमस्कार मित्रों, मेरे YouTube चैनल टेक एजू सेंटर में आप सबका दिल से स्वागत है। पाइथन ट्यूटोरियल लेक्चर के तहत आज के लेक्चर्स में हम ऑपरेटर्स इन पाइथन के बारे में देखेंगे। इसके पहले के 2 लेक्चर्स मतलब ऑपरेटर्स इन पाइथन पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में हमने ऑपरेटर्स के बारे में देखा था। आज के लेक्चर्स में हम बाकी के बचे असाइनमेंट्स एंड बिटवाइज ऑपरेटर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। मतलब पार्ट 1 में हमने अरिथमेटिक एंड रिलेशन ऑपरेटर के बारे में डिस्कस कर लिया है। पार्ट 2 में हमने लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में डिस्कस किया था। आज के लेक्चर्स में हम असाइनमेंट ऑपरेटर्स एंड द बिटवाइज ऑपरेटर्स के बारे में देखेंगे। बाकी बचे मेंबरशिप ऑपरेटर्स और आइडेंटिटी ऑपरेटर्स के साथ साथ हम असाइनमेंट और कुछ ऑपरेटर्स से जुड़े एमसीक्यू भी सोल्व करेंगे, जिनसे आपको पता चले कि अगर ऑपरेटर्स में से एमसीक्यू आते हैं तो किस टाइप से आते हैं। और असाइनमेंट भी देखेंगे। दोस्तों, मैं ज्यादातर देख रहा हूँ कि असाइनमेंट आप सोल्व नहीं कर रहे हो, तो प्लीज आप असाइनमेंट सोल्व करिए, जिनसे आपको कोई भी टॉपिक के बारे में अच्छे से मालूम हो और आपका कॉन्फिडेंस भी उनमें बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर इज यूज्ड टू असाइन अ वैल्यू टू अ वेरिएबल, और हम इसे ये भी कह सकते हैं कि अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के शॉर्ट फॉर्म्स हम असाइनमेंट ऑपरेटर्स में भी देख सकते हैं। यहाँ पे हमने ए वेरिएबल के लिए 3, बी वेरिएबल के लिए 4 एंड द सी वेरिएबल के लिए 5 वैल्यू ऑलरेडी कंसीडर कर रखी है। तो शुरू करते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स। फर्स्ट ऑपरेटर इज द इक्वल। असाइन वैल्यू फ्रॉम राइट टू द लेफ्ट, मतलब यहाँ पे जैसे हमने c इक्वल टू a प्लस बी किए तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड होगी और ये हमारी राइट हैंड साइड होगी। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड क्या है, a प्लस बी। तो सबसे पहले a प्लस बी अरिथमेटिक ऑपरेशन होगा, तो a प्लस बी यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, मिलेगा हमें a इक्वल टू 3 है और b इक्वल टू 4 है। तो 3 प्लस 4 मीन्स 7। तो 7 वैल्यू कहां पे असाइन हो जाएगी, वेरिएबल c के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट इज द प्लस इक्वल टू एड एंड असाइन, मतलब इट एड द राइट ऑपरेंड टू द लेफ्ट ऑपरेंड एंड असाइन वैल्यू टू द लेफ्ट ऑपरेंड। मतलब जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं c प्लस इक्वल टू a इज इक्वल टू c प्लस 1, मतलब ये दोनों सेम है। जैसे कि हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, यहाँ पे हमारी c की वैल्यू 5 है। ठीक है, तो यहाँ पे c के अंदर क्या स्टोर हो जाएगा, c इक्वल टू 5 प्लस a की वैल्यू कितनी है 3, तो टोटल 8। तो अब यहाँ पे हमें c की वैल्यू कौन सी मिल रही है, c इक्वल टू 8। तो c के अंदर 8 वैल्यू असाइन हो जाएगी। मतलब ये शॉर्ट हैंड है। हम अगर सेम ऑपरेटर है, यहाँ पे जैसे हम देख रहे हैं कि C और C दोनों सेम ऑपरेंड है, तो इसे हम शॉर्ट फॉर्म में प्लस इक्वल टू A लिख सकते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं। अगर मेरे पास A इक्वल टू 10 है और मैं A इक्वल टू a प्लस 5 लिख रहा हूं, तो इसका मैं शॉर्ट फॉर्म ऐसे भी लिख सकता हूं, a प्लस इक्वल टू 5। दोनों का आंसर क्या मिलेगा, हमें सेम ही मिलेगा, 15, और यहाँ पे भी 15। ठीक है, तो ये शॉर्ट फॉर्म की तरह भी हम इसे यूज कर सकते हैं। सिमिलरली माइनस इक्वल टू सब्ट्रैक्ट एंड द असाइन, मतलब सबसे पहले वो सब्ट्रैक्ट करेगा और जो वैल्यू हमें मिलेगी वो असाइन कर देगा। इट सब्ट्रैक्ट द राइट ऑपरेंड to left operand and assign the value to the left operand similarly to the plus। यहाँ पे c minus equal to c है is equal to c equal c minus a। ठीक है, यहाँ पे ऐसी सेम ऑपरेशन कैसे परफॉर्म होगा, मल्टीप्लीकेशन के साथ होगा। मतलब c इक्वल टू c मल्टीप्लाई बाय 5 है, तो इसका शॉर्ट फॉर्म हम कैसे लिख सकते हैं, c स्टार इक्वल टू 5। सिमिलरली हम डिवीजन फॉर्म में भी लिख सकते हैं और सिमिलरली हम
परसेंटेज मॉड्यूलर में भी लिख सकते हैं और सिमिलरली हम एक्सपोनेंट के लिए भी कर सकते हैं और फ्लोर डिवीजन के लिए भी कर सकते हैं। ये दोनों ऑपरेटर्स मैंने यहाँ पे बताए नहीं, लेकिन आप सेम ऑपरेशन एक्सपोनेंट और फ्लोर डिवीजन के साथ भी कर सकते हैं। तो इसके बारे में अब ज्यादा प्रैक्टिकल करके समझ में आएगा, तो हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं वन बाय वन ये सारे ऑपरेटर्स। इसके लिए हम पाइथन आइडियली यूज करेंगे। सबसे पहले हम इक्वल टू ऑपरेटर्स देखते हैं। तो इसके लिए हम वेरिएबल ए के अंदर 2 स्टोर कर रहे हैं, वेरिएबल बी के अंदर हम 3 स्टोर कर रहे हैं और सी वेरिएबल में ए प्लस बी करते हैं। तो सी में कौन सी वैल्यू स्टोर होनी चाहिए? ए प्लस बी, जो कि 2 + 3 क्या है? 5 है। तो हमें आउटपुट में आंसर क्या मिलना चाहिए? रिटर्न वैल्यू 5। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, असाइनमेंट ऑपरेटर के अंदर जो इक्वल टू है वो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड वैल्यू असाइन कर रहा है। नेक्स्ट ऑपरेटर था एडिशन इक्वल। तो इसके लिए अगेन हम a इक्वल टू 2 ले रहे हैं और c के अंदर स्टोर कर रहे हैं a प्लस 2। आंसर क्या आना चाहिए c के अंदर? प्रिंट c, तो 4। अब सेम चीज, अब देखिए यहाँ पे c के अंदर कौन सी वैल्यू स्टोर हो गई? 4 हो रखी है। तो हम c प्लस इक्वल टू 2 करेंगे। तो यहाँ पे एक्चुअली परफॉर्म क्या होगा? 4 + 2, c + 2 मीन्स 4 + 2। तो आउटपुट में हमें क्या मिलना चाहिए? 6। ठीक है, तो लास्ट जो वैल्यू c के अंदर असाइन हुई थी वही वैल्यू यहाँ पे असाइन हुई है c के लिए। ठीक है, तो अब हम माइनस इक्वल टू ऑपरेटर देखते हैं। इसके लिए अगेन मैं a के अंदर 5 वैल्यू स्टोर कर रहा हूं और a इक्वल टू a माइनस इक्वल टू 2 कर रहा हूं। तो अब क्या होगा? a में से कितना सब्ट्रैक्ट होगा? 2। तो आउटपुट हमें क्या मिलना चाहिए a के अंदर? 3। ठीक है, नेक्स्ट था मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर। तो इसके लिए अगेन हम c के अंदर स्टोर कर रहे हैं, एक और वेरिएबल लेते हैं b के अंदर हम 3 स्टोर कर रहे हैं। अब b स्टार इक्वल टू 2 करते हैं। तो यहाँ पे क्या है वैल्यू परफॉर्म होगी? b इंटू 2 और b की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 3। तो आंसर क्या हमें मिलना चाहिए? अब b के अंदर कौन सी वैल्यू स्टोर हो जानी चाहिए? 6। तो अगेन प्रिंट b 6। ओके, अब हम डिवीजन ऑपरेटर देखते हैं, डिवीजन इक्वल टू ऑपरेटर। तो प्रिंट हम वेरिएबल लेते हैं d। तो अब हम d के अंदर 4 वैल्यू स्टोर करते हैं और डिवाइड ऑपरेटर के लिए अगेन d डिवाइड इक्वल टू 2 करते हैं। मतलब यहाँ पे आउटपुट में क्या आना चाहिए? d/2। तो वैल्यू d के अंदर अब कौन सी स्टोर हो जानी चाहिए? 2, क्योंकि 4 डिवाइड बाय 2 मीन्स 2। ठीक है, तो अब हम देखते हैं मॉड्यूलस ऑपरेटर। उसके लिए अगेन मैं एक और वेरिएबल लेता हूँ e। यहाँ पे आप चाहो तो अलग अलग वेरिएबल की जगह सेम वेरिएबल ले सकते हो, लेकिन मैं अलग अलग वेरिएबल इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि आपको समझ में आए। क्योंकि अगर लास्ट जो वैल्यू थी वही आपको सेम वेरिएबल के लिए असाइन हो जाती है। जैसे कि यहाँ पे हमने देखा d = 4 है, जस्ट उसके बाद हमने क्या किया? d डिवाइड इक्वल टू 2। तो अब क्या हो जाएगा? जो ऑपरेशन यहाँ परफॉर्म होगा उसकी जो वैल्यू होगी वो d के अंदर स्टोर हो जाएगी। ठीक है, तो अब मैं ले रहा हूं e =
5 और कर रहा हूं ई मॉड्यूलस और मॉड्यूलस इक्वल टू 2, तो क्या होगा परफॉर्म 5 मॉड्यूलस 2, आउटपुट क्या आना चाहिए? हमने ऑलरेडी अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के अंदर इसके बारे में देख रखा है। अगर अभी तक आपने वो वीडियोस नहीं देखा हो तो प्लीज वो वीडियोस देख लीजिएगा। प्रिंट ई 1, ठीक है। नेक्स्ट इज द एक्सपोनेंट फॉर दैट, तो अगेन आई टेक द m वेरिएबल इन विच वी स्टोर द वैल्यू 2 n, और एक्सपोनेंट के लिए क्या है? डबल स्टार इक्वल टू 2 करते हैं तो क्या हो जाएगा? 3 कर देते हैं, सेम वैल्यू नहीं रख रहे। प्रिंट n 2⁻3, क्या आउटपुट आया? 8। अगर यहाँ पे हम n के अंदर 2 वैल्यू स्टोर करते हैं और m स्टार स्टार 2 करते हैं इक्वल टू m स्टार स्टार इक्वल टू, तो यहाँ पे कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होगा? m⁻2, तो आउटपुट में क्या हो जाएगा? 2⁻2 मीन्स 4, ठीक है। सिमिलरली हम फ्लोर डिवीजन के साथ भी कर सकते हो। तो शायद मुझे लग रहा है आपको असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में पता चल गया है, लेकिन अभी तक आपको थोड़ा सा भी डाउट है तो प्लीज कमेंट में, जिनसे मैं आपको कमेंट के अंदर ही आपके डाउट का सॉल्यूशन दे सकूं। तो नेक्स्ट हम बिटवाइज ऑपरेटर्स देखेंगे। नेक्स्ट ऑपरेटर इज द बिटवाइज ऑपरेटर्स। दोस्तों अब इसके लिए आपको थोड़ा सा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का बेसिक फंडा होना चाहिए। ये बिटवाइज क्या होता है? वैसे अगर हम कोई भी नंबर्स डिस्प्ले कर रहे हैं, सपोज मैं कह रहा हूँ 1 2 3 4, तो अगर हम इसे बाइनरी में डिस्प्ले करें तो इसका रिप्रेजेंट हम 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0, इस फॉर्म में अगर हम करें तो ये बाइनरी डिजिट है। और पाइथन के अंदर बिटवाइज ऑपरेटर्स सारे ऑपरेशन बाइनरी डिजिटल लेवल पे परफॉर्म करता है। अगर आपको बाइनरी डिजिट या बिट कन्वर्जन में डाउट है तो प्लीज इसके लिए आप डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का नंबर कन्वर्जन का वीडियोस देख लीजिएगा, जिनसे आपको ज्यादा पता चल जाएगा। So bitwise operator are used to perform the operation at the binary digit level. Following are the different bitwise operators in the Python. First one is the AND operator. Symbol is and we can write bitwise AND. Next one is the OR operator, which can So following are the bitwise operators in the Python. First one is the AND operator, means bitwise AND. तो अब हम bitwise ऑपरेशन को समझने की कोशिश करते हैं। सपोज मेरे पास 2 डिजिट है, फर्स्ट वन इज 10 एंड सेकंड वन इज द 15। अब मैं सबसे पहले क्या करूंगा, इसको बाइनरी लेवल में कन्वर्जन करूंगा। तो बाइनरी लेवल्स में अगर हम 8 बिट की बात करें तो दिस वन इज द बाइनरी डिजिट फॉर द 10, और 15 की बात करें तो दिस वन इज द 0 0 0 0 1 1 1 1। तो ये दोनों क्या हो गया, डेसिमल डिजिट का बाइनरी डिजिट में कन्वर्जेशन हो गया। अब बिटवाइज ऑपरेटर्स इनके साथ अपना ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। मतलब आप कोई भी जो वैल्यू दे रहे हो
वो डिजिटल फॉर्म में होती है, मतलब कि डेसिमल फॉर्म में होती है। वो डेसिमल फॉर्म को वो क्या कहता है, फर्स्ट ऑफ ऑल डेसिमल टू बाइनरी। उसके बाद जो भी आप ऑपरेशन कह रहे हो, एंड और एक्सक्लूसिव और इन बिटवाइज इन्वर्जन से लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट कोई भी ऑपरेशन हो, ये ऑपरेशन उसके साथ वो परफॉर्म करता है। उसके बाद वो वापस क्या करता है, उस डिजिट को आपको जो आंसर आया उसको अगेन वो डेसिमल में कन्वर्ट करने के बाद आपको एज ए आउटपुट मिलता है। मतलब ये सारी प्रोसेस पाइथन के अंदर हो जाती है। तो आपको ये प्रोसेस आउटपुट जानने के लिए पता रहनी चाहिए कि आपका जो आउटपुट हुआ वो कैसे आया। ठीक है, तो मैंने पहले ही बताया कि 10 को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन बाइनरी 000। अगर ये 8 बिट है तो, 4 बिट है तो हम 1010 के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। 15 इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 0000 111। अब बिट वाइज एंड ऑपरेशन कर जब भी आप करोगे तो ये बिट मतलब ये फर्स्ट बिट के साथ फर्स्ट बिट, सेकंड बिट के साथ सेकंड बिट, थर्ड बिट के साथ थर्ड बिट, मतलब इन दोनों के साथ ऑपरेशन, 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 दोनों के साथ अकॉर्डिंग टू द योर ऑपरेटर यहाँ पे आपको आउटपुट मिल जाएगा। और जो भी आउटपुट मिलेगा उनको वो वापस किस में कन्वर्ट कर देगा, डेसिमल में। ठीक है, तो पाइथन के अंदर बिटवाइज एंड, बिटवाइज और, बिटवाइज एक्सक्लूसिव और बिटवाइज और वी कैन से बिटवाइज इन्वर्जन, जिसे हम फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट भी कह सकते हैं, शिफ्ट द बिट टू द लेफ्ट मतलब बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट एंड द बिटवाइज राइट शिफ्ट। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट 6 ऑपरेटर्स, तो ये 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट बिटवाइज ऑपरेटर्स आपको पाइथन में मिल जाते हैं। वैसे ये सारे ऑपरेटर्स ज्यादातर यूज नहीं आते, फिर भी आपको एक बार तो इसे देख लेना ही चाहिए। तो पहले देखते हैं बिटवाइज एंड ऑपरेटर, जिसका सिंबल है एंड साइन। जैसे मैंने पहले बताया था कि बीट वाइज बिट मतलब हमने 1010 और 1111 यहाँ पे लिख के बताता हूँ। मान लो कि हमारे पास 2 वेरिएबल है, एक वेरिएबल है a इक्वल टू 10 और दूसरा वेरिएबल b जिसमें हमारे पास वैल्यू है 15 इन डेसिमल। अब आप a एंड b कर रहे हो बिटवाइज ऑपरेटर्स, तो दोनों में कैसे फंक्शन होगा, तो इसके लिए आपको ये ट्रूथ टेबल जानना पड़ेगा जिनसे आपको ज्यादा पता चलेगा। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल 10 का किस में कन्वर्जन करेंगे हम, बाइनरी डिजिट में, तो 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0। यहाँ पे मैं 8 बिट ले रहा हूँ, आप चाहो तो 4 बिट भी ले सकते हो, लेकिन कन्वर्जन्स बिट वाइज ही होगा। तो अब यहाँ पे हमारा ट्रूथ के टेबल क्या कह रहा है, अगर आपका ऑपरेंड ट्रू है, सेकंड ऑपरेंड भी ट्रू है, तो आउटपुट आपको क्या देगा, 1 देगा। मतलब यहाँ पे 0 है 1 है। और अगर आपका ऑपरेंड 1 ट्रू है और ऑपरेंड 2 0 है मतलब फॉल्स है, तो आउटपुट में क्या मिल जाएगा, फॉल्स मिल जाएगा। सिमिलरली अगर आपका ऑपरेंड 1 है और ऑपरेंड 2 ट्रू है, तो आउटपुट में आपको क्या मिल जाएगा, 0। और अगर दोनों फॉल्स है 0 0, तो भी आउटपुट क्या मिल रहा है, फॉल्स। मतलब आप कह सकते हो अगर दोनों ट्रू है तो ही एंड ऑपरेटर बिट वाइज में आपको 1 मिलेगा। ठीक है, तो अब हम इसे कन्वर्जन करके देखते हैं और एंड ऑपरेटर करके देखते हैं। तो 0 1 मतलब एक 0 है, दूसरा 1 है, तो आउटपुट हमें क्या मिलेगा, 0। तो ये हमारा फर्स्ट बिट टू बिट हुआ। सेकंड 1 1, तो आउटपुट में क्या मिलेगा, 1। 0 1 मीन्स 0, 1 1 मीन्स 1, दोनों 0 0 0 0। अब
ये तो कौन सी वैल्यू हुई, बाइनरी डिजिट वैल्यू। लेकिन पाइथन में जब आप आउटपुट देखोगे तो इसका भी डेसिमल वैल्यू, इसका डेसिमल वैल्यू वैसे हमें पता है क्या है, 1010 का 10, तो आउटपुट में हमें क्या मिलेगा, 10 मिलेगा। जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तब इसके बारे में आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों अगर अभी तक आपको बिटवाइज एंड ऑपरेटर में थोड़ा सा भी डाउट है तो प्लीज कमेंट में, जिनसे मैं आपका कमेंट में रिप्लाई दे सकूं। नेक्स्ट वन इज द बिटवाइज और ऑपरेटर। सिंबल इज पाइप, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी ट्रुथ टेबल है। अगर फर्स्ट आपका 1 है, सेकंड ऑपरेंड आपका 1 है, तो आउटपुट में रिजल्ट क्या मिल रहा है, ऑपरेंड 1 और ऑपरेंड 2 करोगे तो 1। सिमिलरली अगर 1 है और दूसरा 0 है तो आउटपुट में क्या मिल जाएगा, आपको 1 मिल जाएगा। अगर ये 0 है ये 1 है तो आउटपुट 1, और अगर दोनों फॉल्स हैं 0 0 तो आउटपुट में क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। मतलब एंड में क्या हो रहा था, अगर दोनों ट्रू है तो ही आपको आउटपुट में 1 मिल रहा था, जबकि और में क्या हो रहा है, अगर दोनों में से कोई भी एक ट्रू हो तो आउटपुट में आपको 1 मिल रहा है। ये याद रखने के लिए सबसे अच्छे ट्रिक है। और अगर दोनों फॉल्स है तो और ऑपरेटर भी आपको क्या दे रहा है, फॉल्स दे रहा है, 0 मतलब, ठीक है। अगेन हम एग्जांपल्स लेते हैं। ए के अंदर हम 10 सेम एग्जांपल लेते हैं, बी के अंदर हम 15 रख रहे हैं। तो ए की वैल्यू क्या है, अब हमें पता है 0 0 0 0 1 0 1 0। 15 की क्या है, 0 0 0 0 1 1 1 1। क्या होगा, 0 1 मतलब 1, दोनों 1 1 है तो 1, 0 1 मीन्स 1, 1 1 है तो 1, 0 0 0 0, और इसकी वैल्यू क्या है, 15। मतलब ये तो हुआ इंटरनली ऑपरेशन। इसके बाद इसका भी क्या हो जाएगा, बाइनरी टू डेसिमल। बाइनरी टू डेसिमल क्या आ रहा है, 15। तो हमें ए और बी करते ही आउटपुट में रिटर्न वैल्यू क्या मिलेगी, 15 यहाँ पे मिलेगी। नेक्स्ट इज द बिटवाइज XOR और द सिंबल इज द एक्स्ट्रा साइन। तो यहाँ पे फर्स्ट अगर ट्रू है और सेकंड ट्रू है तो आपको फॉल्स मिलेगा। सिमिलरली अगर फर्स्ट फॉल्स है और सेकंड फॉल्स है तो आउटपुट में क्या मिल जाएगा, फॉल्स मिल जाएगा। और अगर दोनों में से एक कोई भी एक ट्रू है तो आउटपुट में आपको क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा। मतलब यहाँ पे अगर दोनों ऑपरेंड 1 और ऑपरेंड 2 दोनों सेम है तो आपको आउटपुट में फॉल्स मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट पे आप देख सकते हो और यहाँ पे लास्ट में देख सकते हो फोर्थ कंडीशन में। और सेकंड और थर्ड कंडीशन में क्या है, अगर दोनों में से कोई भी एक ट्रू है तो आउटपुट में आपको क्या मिल रहा है, ट्रू। चलो हम वापस एक एग्जांपल लेते हैं। सिमिलरली a इक्वल टू 10 इक्वल टू 0 0 0 0 1 0 1 0 b 15 क्या मिलेगा, 0 0 0 0 1 1 1 1। अब अगर कोई भी एक ट्रू है तो आउटपुट में क्या मिलेगा, ट्रू। और दोनों सेम है तो आउटपुट में फॉल्स। ट्रू फॉल्स 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 फॉल्स। और 101 की डेसिमल वैल्यू क्या है, अगर आप उसको बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन करोगे तो आपको आउटपुट में 5 मिलेगा। मतलब जब आप a और b करोगे तो आउटपुट में आपको कौन सी वैल्यू मिलेगी, 5। ठीक है दोस्तों, बिटवाइज ऑपरेटर्स वैसे बहुत ही आसान है, पर इसके लिए आपको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का बाइनरी कन्वर्जन्स थोड़ा बहुत आता होना चाहिए। दोस्तों बिटवाइज ऑपरेटर्स बहुत ही आसान है, बट इसके लिए आपको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के बाइनरी कन्वर्जन्स के बारे में थोड़ी बहुत माहिती होनी चाहिए। अगर नहीं है तो प्लीज इसके लिए आप उसे
तो उसके लिए प्लीज आप नंबर कन्वर्जन का वीडियो देख लीजिएगा। नेक्स्ट वन इज द बिटवाइज नॉट सिंबल, इसे टिल्ट कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे है ऑपरेंड 1 और डायरेक्ट है रिजल्ट। मतलब अगर आप ट्रू दे रहे हो तो आउटपुट में क्या मिल रहा है, फॉल्स मिल रहा है, और अगर फॉल्स दे रहे हो तो आउटपुट में क्या मिल रहा है, ट्रू। मतलब अगर ए है इसके लिए आप वैल्यू 1 0 1 0 असाइन कर रहे हो और आप नॉट ऑपरेटर यूज कर रहे हो, नॉट ए कर रहे हो, तो आउटपुट में क्या मिलना चाहिए, 0 है वहां पे क्या मिलना चाहिए 1, तो यहाँ पे 1 और 1 है वहां पे 0 1 0। ठीक है, ये तो मैंने 4 बिट लिखा। अगर ये 8 बिट होता तो क्या होता, 0 0 0 0 1 0 1 0, तो क्या होता, 0 है तो 1 1 है तो 0 0 है तो 1 1 है तो 0 0 है तो 1 1 1 1। दोस्तों अब यहाँ पे हमने फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट लिखा था। फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट जब भी आप करोगे तो वहां पे दो चीज आपको नजरअंदाज नहीं करनी है, एक तो साइन और अनसाइन। फिर दोनों की वैल्यू आपको अलग अलग बाइनरी टू डिजिटल जब आप कन्वर्जेशन करोगे तो मिलेगी। अगर इसका आप साइन कन्वर्जेशन करोगे तो इसकी आउटपुट वैल्यू आपको -11 मिलेगी, और अगर अनसाइन करोगे तो करीब आपको इसकी 254 या 56 के आसपास इसकी कोई वैल्यू मिलेगी। तो ये आपको कंफ्यूज कर सकता है, लेकिन आपको अगर क्लियर है फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट में साइन और अनसाइन के बारे में डिफरेंस, तो आप इसके बारे में कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। तो जब भी हम प्रैक्टिकल करेंगे तो इसके बारे में आपको ज्यादा पता चलेगा। नेक्स्ट वन इज द बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सेम चीज यूज कर रखी है, a इक्वल टू 10, मतलब 0 0 0 0 1 0 1 0 ले रखा है। अब लेफ्ट शिफ्ट का क्या मतलब है कि अगर मैं a लेफ्ट लेफ्ट 2, मतलब अगर यहाँ पे बिट को 2 पोजीशन पे शिफ्ट कर रहा हूं, 2 पोजीशन पे मतलब लेफ्ट साइड, तो ये मेरा पोजीशन है, इनको मैं 2 पोजीशन के, मतलब यहाँ पे अगर 2 और है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 1 2 यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ये कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, और ये कहाँ पे शिफ्ट होगा, यहाँ पे शिफ्ट होगा, एक छोड़ के एक, ये कहाँ पे शिफ्ट होगा, यहाँ पे शिफ्ट होगा, 1 कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, 0 कहाँ पे शिफ्ट होगा, यहाँ पे, सिमिलरली 1 यहाँ पे और 0 यहाँ पे, और बाकी के जो बचे एम्प्टी प्लेस वहां पे 0 0 से वैल्यू फिल आउट हो जाएगी। तो अगर आप इसका आउटपुट देखेंगे तो इसका आउटपुट आपको वापिस बाइनरी टू डेसिमल में कन्वर्जन करने के बाद मिलेगा। अगर मैं यहाँ पे a लेफ्ट बिट वाइज लेफ्ट 3 कर रहा था, अगर मैं यहाँ पे a बिट वाइज शिफ्ट 3 डिजिट कर रहा हूं, तो यहाँ पे ये कहाँ पे शिफ्ट होगा, ये 0 यहाँ पे शिफ्ट हो रहा था, इसकी वजह से ये 0 यहाँ पे शिफ्ट होगा, ये 1 यहाँ पे, मतलब 3 पॉइंट बाद 1 2 3, ठीक है, तो यहाँ पे शिफ्ट होगा। सिमिलरली यहाँ पे, और बाकी थे जो थे यहाँ पे 3 पेज पे आपको 0 फिलअप करने होंगे। ऐसा ही ऑपरेटर है बिटवाइज राइट शिफ्ट। तो अब आपको पता ही चल जाएगा, तो अब आपको नाम सुन के पता चलना चाहिए कि बिटवाइज राइट शिफ्ट में क्या होगा। यहाँ पे हमारे लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट हो रहा था, तो बिटवाइज राइट शिफ्ट में कहाँ पे शिफ्ट होगा, राइट साइड, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 0 है, अगर मैं सिमिलरली यहाँ पे बिटवाइज राइट 2 कर रहा हूँ तो ये 0 कहाँ पे शिफ्ट होगा, 1 और सेकंड प्लेस, तो ये 0 यहाँ पे आ जाएगा, ये 1 यहाँ पे आ जाएगा, और इसके बाद ये 0 यहाँ पे आएगा, ये 1 यहाँ पे आएगा, ये 0 यहाँ पे आ जाएगा,
ये 0 यहाँ पे आ जाएगा, ये 0 यहाँ पे आ जाएगा, और बाकी के जो बचे वो कहाँ पे हो जाएंगे, यहाँ पे प्लेस हो जाएंगे, मतलब जो एम्प्टी हो जाएगा, तो यहाँ पे एम्प्टी की जगह क्या हो जाएगा, 0 0 प्लेस हो जाएगा। तो इसके बारे में जब भी हम प्रैक्टिकल करेंगे तब आपको ज्यादा पता चलेगा। तो अब हम प्रैक्टिकल करते देखते, तो इसके लिए अगेन मैं पाइथन आइडियली यूज करूंगा। पाइथन देखिए दोस्तों, मैंने बहुत से स्टूडेंट से सुना है कि बिटवाइज ऑपरेटर्स कहीं वर्क यूजफुल नहीं होता, तो प्लीज आप ऐसी गलती मत करिएगा। बिटवाइज ऑपरेटर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाँ, माना कि कोड में बहुत ही कम यूज होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसके बारे में देखो नहीं। बिटवाइज ऑपरेटर्स के बारे में आपको पता होना चाहिए ही, ठीक है। तो हम फर्स्ट करते हैं बिटवाइज और एंड ऑपरेटर। इसके लिए अगेन मैं ए के अंदर बी 10 ले रहा हूँ और बी के अंदर 15 ले रहा हूँ। अगर मैं बिटवाइज एंड करूंगा तो आउटपुट हमें क्या मिल रहा था, थियोरेटिकल जब हमने देखा था तब 10, ठीक है। हम ऐसे भी कर सकते हैं, प्रिंट ए एंड बी, ठीक है। हम वेरिएबल लेके भी कर सकते हैं, सी के अंदर हम क्या करें, ए एंड बी, और प्रिंट सी करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, 10, ठीक है। अब हम करते हैं बिटवाइज और ऑपरेटर। तो इसके लिए ए में हम अगेन ऑलरेडी हमने यहाँ पे वैल्यू स्टोर कर ही रखी है, हमने चेंज की नहीं है, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे बिटवाइज और भी कर सकते हैं, ए और बी। ये पाइप ऑपरेटर्स आपको जस्ट एंटर के ऊपर, एंटर की के ऊपर मिलेगा, ठीक है। बी 15, तो हमें थियोरेटिकल में भी वैल्यू 15 मिल रही थी। सिमिलरली हम प्रिंट फंक्शन भी यूज कर सकते हैं, प्रिंट ए और बी 15। वेरिएबल लेके भी हम चेक कर सकते हैं, सी के अंदर हम करें ए और बी, प्रिंट सी, ठीक है। उसके बाद था बिटवाइज एक्स और ए इज इक्वल टू, हम ले रहे हैं यहाँ पे सेम ले ही रखा है, तो हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं बी एक्स, ए एक्स और बी। आउटपुट में 5 हमें मिल रहा था थियोरेटिकली, तो यहाँ पे भी 5 मिल रहा है। सिमिलरली हम प्रिंट फंक्शन भी यूज कर सकते हैं, सॉरी, ए एक्स और बी, ठीक है। वेरिएबल के साथ भी हम देख सकते हैं, सी इज इक्वल टू ए एक्स और बी, प्रिंट सी, ठीक है। उसके बाद था नॉर गेट और एक्स, उसके बाद था फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट और नॉट गेट। तो इसके लिए हमने देखा था हम ए ही यहाँ पे यूज करें, जिनसे आपको पता चलेगा ए के अंदर हमारी वैल्यू क्या है, 10, और 10 का फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट क्या मिलना चाहिए हमें, -11, ठीक है। जो मैंने आपको बताया था, आपको क्या मालूम होना चाहिए, साइंड और अनसाइंड वैल्यू, ठीक है। अगर हम बी की देखते हैं तो बी की क्या दे मिलती है, ये भी हम कोशिश करते हैं, -16। हम प्रिंट करके भी देख सकते हैं, प्रिंट नॉट ए -11। सिमिलरली बी के लिए भी हम कर सकते हैं नॉट बी, ठीक है। उसके बाद था लेफ्ट शिफ्ट। तो लेफ्ट शिफ्ट के लिए हम पहले ए के लिए कर रहे हैं, ए के अंदर हमारा क्या है, 1 0 1 0 और 0 0 0 0 1 1, सॉरी 4 टाइम्स 0 एंड 1 0 1 0, तो यहाँ पे 40 मिल रहा है। सिमिलरली अगर बी के लिए हम करें तो 60। अब हमने ए के अंदर जो बिट थे उसको 2 शिफ्ट किया था, अगर 3 बिट शिफ्ट करना चाहते हैं तो क्या वैल्यू मिलती है, ये भी हम देखते हैं 80, ठीक है।
सिमिलरली अगर राइट आप चाहते हो राइट शिफ्ट तो 2 मिल रहा है। अगर आप 3 बिट शिफ्ट कर रहे हो तो 1 मिल रहा है। तो दोस्तों आज के लेक्चर्स में हमने असाइनमेंट ऑपरेटर और बिटवाइज ऑपरेटर के बारे में डिस्कस किया। इसके पार्ट 3 में ऑपरेटर्स इन पाइथन पार्ट 3 में हम बाकी के जो बचे ऑपरेटर्स के उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो अभी तक आपने ऑपरेटर्स पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा तो प्लीज इसको देख लीजिएगा। और हाँ, अगर अभी तक आपने मेरी YouTube चैनल सब्सक्राइब की नहीं तो प्लीज सब्सक्राइब इट एंड क्लिक ऑन द बेल बटन, जिनसे आपको पाइथन ट्यूटोरियल के सीरीज के तहत आने वाले वीडियोस की अपडेट्स रेगुलर मिलती रहे। और इसके बाद का जो लास्ट बचा लेक्चर है, मतलब पाइथन ऑपरेटर्स इन पाइथन के मैं असाइनमेंट भी आपको दूंगा, जो असाइनमेंट आपको सोल्व करना है। ज्यादातर बच्चे असाइनमेंट सोल्व नहीं करते, लेकिन अगर आप असाइनमेंट सोल्व करोगे तो उनसे क्या होगा, आपका प्रैक्टिस बढ़ जाएगी और आप में एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ, मुझे पाइथन के ऑपरेटर्स के बारे में पता है और मैं उनके साथ कोडिंग भी कर सकता हूँ। तो दोस्तों कभी भी आप असाइनमेंट को छोड़िए नहीं, असाइनमेंट तो आपको क्विकली करना ही। और हाँ, असाइनमेंट करने के लिए ये भी नहीं कि आप मेरा पहले सॉल्यूशन देख लो, पहले आप असाइनमेंट देखो, उसके बाद उसका प्रैक्टिस करो। अगर नहीं हो रहा है तो आप मुझे कमेंट्स करो। अगर कमेंट्स के बाद भी आपको डाउट्स में रह रहा है तो आप मेरा वीडियोस देखो और उसके बाद वापस आप कमेंट करो, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर्स में। थैंक यू।